हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। हमारी आज की कहानी का नाम है आईना। गांव के बड़े पुराने मकान का आंगन सुबह की धूप से जगमगा रहा था। छत से टपकती हल्की सी धूप में धूल कण ऐसे तैर रहे थे जैसे हवा में बिखरे छोटे छोटे सितारे हों। आंगन के एक कोने में लोहे की चारपाई बिछी थी जिस पर बैठी मम्मी जी गर्मा गर्म समोसे और पकौड़े खा रही थीं। उनके पास रखी थाली से तेल की खुशबू पूरे आंगन में फैल रही थी। दूसरी ओर जमीन पर सिर पर पल्लू बांधे हाथ में पोछा पकड़े थकी हुई बहू रीमा जमीन रगड़ रही थी। उसके हाथ लाल हो चुके थे, आंखों से पसीना टपक रहा था, पर आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। मम्मी जी ने एक और पकौड़ा उठाया और चटनी में डुबोकर हंसते हुए कहा, अरे वाह, देखो तो कितने मज़े के पकौड़े बने हैं। रीमा, जरा जल्दी जल्दी पोछा लगा ले, फिर आंगन में बैठकर चाय भी बना देना। गरम चाय के साथ समोसे का मज़ा ही कुछ और है। रीमा ने सिर झुका लिया। वो जानती थी कि विरोध करने से घर में झगड़ा बढ़ेगा। उसकी सास को काम करने की आदत नहीं थी, पर ताने मारने की आदत खूब थी। तभी अंदर से बेटा मनोज निकला। उसने ये दृश्य देखा। एक तरफ उसकी माँ आराम से पकौड़े खा रही थी और दूसरी तरफ उसकी पत्नी जमीन पर झुकी हुई पसीने से भीगी हुई मेहनत कर रही थी। मनोज का चेहरा कठोर हो गया। वो पास जाकर बोला, मम्मी, आप यहाँ समोसे पकौड़े खा रही हैं और मेरी बीबी से झाड़ू पोछा करवा रही हैं। क्या यह ठीक है? मम्मी जी ने उसकी बात पर हंसकर कहा, अरे बेटा, तुम तो बेकार की बातों को बड़ा बना लेते हो। घर का काम बहू ही करेगी और मैं क्यों करूं? मेरी उम्र हो गई है और वैसे भी औरत का असली गहना है उसका काम। इसे करने दो। तुम्हारी बीबी तो बस कुछ ही काम करके थक जाती है। मनोज ने गहरी सांस ली। उसका मन अंदर से सुलग उठा। उसने रीमा की ओर देखा जो चुपचाप काम में लगी रही। वह जानती थी कि पति और माँ के बीच बहस बढ़े तो घर का माहौल बिगड़ेगा, लेकिन मनोज अब चुप रहने वालों में से नहीं था। उसने कहा, मम्मी, घर का काम बांट कर करना चाहिए। अगर बहू काम कर रही है तो आपको भी मदद करनी चाहिए। आप पूरे दिन बैठकर बस खाने पीने में लगी रहती हैं और रीमा को नौकरानी की तरह खटाती रहती हैं। यह इंसाफ नहीं है। मम्मी जी के चेहरे पर गुस्से की झलक दिखी। उन्होंने कहा, तो क्या अब बहू को रानी बनाकर सिर पर बिठा लूं? तुम्हें अपनी माँ की मेहनत नहीं दिखती? मैंने कितनी मुश्किलों से तुम्हें पाला है और अब जब बहू आई है तो तुम अपनी माँ को ही गलत कह रहे हो। मनोज चुप हो गया, पर उसके दिल में गहरी चोट लगी। उसे लगा जैसे घर की दीवारें उसकी आवाज़ को निगल गई हों। उस रात का खाना चुप्पी में बीता। थाली में दाल सब्जी रखकर रीमा ने सबको परोसा। मम्मी जी खाते खाते लगातार ताने मार रही थीं। दाल में नमक कम है, सब्जी में मिर्च ज़्यादा है। अरे बहू, कब सीखेगी ठीक से बनाना? रीमा चुप रही। वह जानती थी कि जवाब देने से बात बढ़ेगी। मनोज का मन खिन्न था। उसे लग रहा था कि मम्मी जानबूझकर रीमा को नीचा दिखा रही हैं। खाना खत्म होते ही रीमा ने बर्तन धोना शुरू कर दिया। उसके हाथ बर्तन के पानी में भीग भीग कर सख्त हो चुके थे। आंखों में थकान साफ झलक रही थी। मनोज चुपचाप उसके पास आया और धीरे से बोला, रीमा, तुम बहुत मेहनत करती हो, मैं देखता हूँ सब कुछ, लेकिन मम्मी को कैसे समझाऊँ? रीमा मुस्कुराने की कोशिश करती हुई बोली, मनोज, घर में शांति बनी रहनी चाहिए। तुम अगर मेरी तरफ से बोलोगे तो मम्मी को बुरा लगेगा और फिर घर का माहौल बिगड़ जाएगा। मैं सब सह लूँगी, बस तुम परेशान मत हो। मनोज ने उसकी आंखों में झाँका। वहाँ थकान थी, लेकिन कहीं न कहीं गहरी ताकत भी। उसे लगा कि यह औरत घर की नींव की तरह है जो टूटने के बावजूद घर को संभाल लेती है। अगली सुबह फिर वही सिलसिला। रीमा झाड़ू पोछा कर रही थी और मम्मी जी आराम से चारपाई पर बैठी थीं। पड़ोस की औरतें आईं और मम्मी जी से बातें करने लगीं। एक पड़ोसन ने मजाक में कहा, अरे वाह भाभी जी, आपकी तो चांदी है। बहू सारी मेहनत करती है और आप आराम से समोसे पकौड़े खाती हैं।
मम्मी जी गर्व से बोलीं, हाँ बहू है तो काम करेगी ही, यही तो बहू का फर्ज है। उनकी बात सुनकर रीमा का दिल और टूट गया। उसने कभी सोचा था कि ससुराल उसका घर होगा, लेकिन यहाँ तो उसे सिर्फ नौकरानी की तरह देखा जा रहा था। उस दिन मनोज ने तय कर लिया कि अब चुप नहीं रहेगा। रात को उसने माँ से साफ कहा, मम्मी आप रीमा से नौकरानी जैसा बर्ताव करती हैं, ये सही नहीं है। अगर आप घर का काम बांट लें तो रीमा पर बोझ कम होगा। आप क्यों नहीं समझती? मम्मी जी ने तुनक कर कहा, मनोज तुम अपनी बीबी के कहने पर मुझे सिखाओगे? मैंने अपनी जवानी में कितनी मेहनत की है, क्या तुम भूल गए? तब किसने मेरी मदद की थी? मनोज बोला, मम्मी आपने मेहनत की, तब हालात अलग थे, अब हालात बदल गए हैं। मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी वही कष्ट झेले जो आपने सहे थे। आपको उसका सहारा बनना चाहिए, ना कि बोझ। मम्मी जी चुप हो गईं। उनके दिल में चोट लगी, पर कहीं न कहीं मनोज की बात ने उन्हें सोचने पर मजबूर कर दिया। रात को बिस्तर पर लेटी हुई मम्मी जी का मन चैन से नहीं था। उन्हें लग रहा था जैसे आईने ने सच दिखा दिया हो। क्या सच में वो अपनी बहू के साथ अन्याय कर रही थीं? क्या उनकी जिद उनके बेटे और बहू की खुशियों पर भारी पड़ रही थी? अगले दिन रविवार था। मनोज ने तय किया कि वो रीमा को थोड़ा आराम देगा। सुबह सुबह ही वो उठकर रसोई में चला गया और चाय बना लाया। मम्मी जी ने देखा तो हैरान रह गईं। अरे बेटा, तू रसोई में ये क्या कर रहा है? मनोज मुस्कुराकर बोला, मम्मी मैं अपनी पत्नी के लिए चाय बना रहा हूँ। वो रोज़ इतनी मेहनत करती है, एक दिन मैं क्यों ना करूँ? रीमा ने झट से कहा, नहीं नहीं मनोज, रहने दो। लोग हंसेंगे कि पत्नी ने पति को रसोइया बना दिया। मनोज बोला, लोग क्या कहेंगे, यह सोचकर इंसान अपना घर नरक बना लेता है। अगर घर में प्यार और बराबरी हो तो बाहर की बातें मायने नहीं रखती। उसकी बात सुनकर रीमा की आंखें भर आईं, लेकिन मम्मी जी के चेहरे पर असंतोष साफ झलक रहा था। दोपहर को घर में अचानक मेहमान आ गए। मनोज की मौसी और उनके परिवार वाले। घर में हलचल मच गई। मेहमानों के लिए खाना बनाना था, घर सजाना था। मम्मी जी आराम से बैठ गईं और सारा काम रीमा पर डाल दिया। रीमा भाग दौड़ करती रही, किचन से आंगन, आंगन से कमरे तक। गर्मी से पसीने की बूंदें उसके चेहरे पर चमक रही थीं। मनोज ने देखा तो वो भी काम में लग गया। उसने आटा गूंथा, सब्जियां काटी। मौसी जी ने ये देखा तो हंसते हुए बोलीं, अरे वाह मनोज, तू तो बड़ा मददगार पति निकला। बहुत अच्छा है बेटा, जमाना बदल गया है, अब पति पत्नी दोनों मिलकर काम करते हैं, बहू अकेले क्यों सारा बोझ उठाए। ये सुनकर मम्मी जी को भीतर से चोट लगी। उन्हें लगा जैसे सामने ही उनका भेद खुल गया हो। शाम को जब मेहमान चले गए, रीमा थक कर चारपाई पर लेट गई। तभी अचानक उसके हाथ में हल्की ऐंठन हुई और वो दर्द से कराह उठी। मनोज घबरा कर बोला, क्या हुआ रीमा, तुम ठीक तो हो? रीमा ने धीरे से कहा, कुछ नहीं, बस थकान है। लेकिन उसकी हालत देखकर मनोज समझ गया कि यह सिर्फ थकान नहीं है। वो तुरंत डॉक्टर को बुलाने गया। डॉक्टर ने जांच कर कहा, रीमा को बहुत आराम की ज़रूरत है। इस तरह लगातार मेहनत करती रही तो स्वास्थ्य बिगड़ सकता है। परिवार को चाहिए कि इसे सहारा दें, काम बांटें। डॉक्टर की बातें मम्मी जी के दिल में तीर की तरह चुभ गईं। उन्हें एहसास हुआ कि उनकी जिद और लापरवाही से उनकी बहू की सेहत बिगड़ रही है। उस रात मम्मी जी देर तक सो नहीं पाईं। आंखों के सामने वही दृश्य घूमता रहा, बहू पसीने से तरबतर काम करती हुई, बेटे का परेशान चेहरा। डॉक्टर की चेतावनी, धीरे धीरे उनके मन में अपराध बोध उमड़ने लगा। सुबह का समय था, आंगन में हल्की धूप फैली हुई थी। रीमा अभी भी बिस्तर पर आराम कर रही थी। डॉक्टर ने सख्त हिदायत दी थी कि वो काम ना करे। मम्मी जी उठीं और चुपचाप रसोई की ओर चली गईं। पहली बार उन्होंने खुद चाय बनाने का सोचा। हाथ काँप रहे थे, आदत छूटी हुई थी, लेकिन दिल में एक कसक थी कि अब अपनी गलती सुधारनी ही होगी। जब चाय बनाकर उन्होंने कप में डाली तो रीमा ने हैरानी से देखा, मम्मी जी आप, ये चाय आपने बनाई? मम्मी जी ने धीरे से कहा,
हाँ बहू, आज मैंने सोचा कि तुम आराम करो। बहुत काम कर लिया तुमने। अब तुम्हारी सेहत ज़्यादा ज़रूरी है। रीमा की आंखें भर आईं। इतने सालों में पहली बार उसने अपनी सास की ओर से स्नेह की झलक देखी थी। उस दिन से मम्मी जी का व्यवहार बदलने लगा। वे घर के छोटे छोटे काम करने लगीं। कभी सब्जी काट देती, कभी कपड़े तह कर देती। रीमा को ये देखकर अचरज होता, लेकिन धीरे धीरे उसे मम्मी जी के बदलते रूप पर विश्वास होने लगा। मनोज भी संतोष से भर गया। उसे लगा जैसे उसके घर में नई रोशनी आ गई हो। एक दिन पड़ोस की वहीं औरतें फिर आंगन में आईं। उन्होंने मजाक में कहा, अरे भाभी जी, आजकल तो आपको काम करते देखा जा रहा है, बहू को आराम करवा रही हो क्या? मम्मी जी ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हाँ, बहू भी बेटी जैसी होती है। अगर वो थक जाएगी तो घर कैसे चलेगा? अब समय आ गया है कि हम भी बहुओं का हाथ बटाएं। उनकी बात सुनकर पड़ोस की औरतें चुप रह गईं। रीमा के दिल में सास के लिए पहली बार इज्जत उमड़ आई। शाम को जब साथ बैठे तो मम्मी जी ने रीमा से कहा, बहू, मैं मानती हूँ कि मैंने तुम्हारे साथ ठीक बर्ताव नहीं किया, लेकिन अब मैं चाहती हूँ कि तुम्हें बेटी की तरह मानूं। तुम भी मुझे अपनी माँ समझो। रीमा रो पड़ी। उसने सास के पांव छू लिए और बोली, मम्मी जी, मुझे कभी शिकायत नहीं थी, बस आपका थोड़ा सा प्यार ही चाहिए था। मनोज यह दृश्य देखकर भावुक हो उठा। उसे लगा जैसे घर की दीवारें, जो अब तक कड़वाहट से भरी थीं, अब सचमुच घर की तरह लगने लगी हैं। दिन बीतते गए। अब घर का माहौल पहले से बिल्कुल बदल चुका था। जहाँ पहले आंगन में तानों की गूंज सुनाई देती थी, वहीं अब हंसी और अपनापन फैलने लगा था। रीमा काम करती तो मम्मी जी खुद उससे कहती, बहू, ज़्यादा मत कर, मैं मदद कर दूंगी, तेरी सेहत पहले है। मनोज भी राहत की सांस लेता। वो देख रहा था कि उसकी माँ और पत्नी के बीच अब एक नया रिश्ता पनप रहा है, फर्ज का नहीं बल्कि दिल का। एक दिन गांव में मंदिर का बड़ा उत्सव था। सब औरतें मिलकर बातें कर रही थीं। किसी ने मम्मी जी से पूछा, भाभी जी, अब तो आपकी बहू खूब काम करती होगी। मम्मी जी ने मुस्कुराकर कहा, काम तो सब करते हैं, लेकिन असली काम है रिश्तों को संभालना। मेरी बहू ने मुझे ये सिखाया है। पहले मैं उसे सिर्फ बहू मानती थी, लेकिन आज वो मेरी बेटी है। बेटी को बोझ नहीं, सहारा दिया जाता है। ये सुनकर सब औरतें चुप हो गईं। कुछ के चेहरे पर सोचने की लकीरें उभर आईं। घर लौटते वक्त रीमा ने मम्मी जी से कहा, आपने जो कहा उससे मुझे बहुत खुशी हुई। अब ये घर सचमुच मेरा घर लगता है। मम्मी जी ने उसके कंधे पर हाथ रख दिया और बोली, बहू नहीं, बेटी, तू मेरी बेटी है और बेटी से कोई नौकरानी का काम नहीं करवाता। रीमा की आंखें भर आईं। उसने सोचा, कभी कभी रिश्तों को बदलने के लिए झगड़े नहीं, बस धैर्य और सच्चा प्यार चाहिए होता है। उस रात मनोज छत पर बैठा आसमान देख रहा था। तारों की चमक जैसे उसके दिल में उतर आई थी। उसने मन ही मन कहा, आज मेरा घर सच में घर बन गया। माँ को आईना दिखाने के लिए वक्त लगा, लेकिन सच ने आखिर जीत ही ली। अगर हमारी कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। राधे राधे दोस्तों।